गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा तीर्थास्पद शिवविरिञ्चिनोतं शरणं गीतार्तिव्रतपालभवाब्धिपोतं वन्दे पुरुषते चरणारविन्दं वंशी विवसितकरा नमामि पीताम्बरधरमे फलयादरष्टा पूर्वेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। भयामि राधा स्मरवेन्द्रनेत्रं स्मरामि राधा मधुरा स्मितश्च वदामि राधा करुणावदाता ततो मास्ति गतिर्न क्वापि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्वं द्वैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदु संशयबोधहृदयं मुनिमानतयस्मि। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भज श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव की, सचिनंदन गौर हरि की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल।
तो राधा सी राधा सदाई रटो, तो राधा ही राधा सदा ही रटो, कभी द्वारे से लाडली के नाई हटो, दीवाने से लाई की नाही हटो, मेरे शीश कमल पर रटो, लाल क्यों श्री राधे, शीश कमल पगे लो लाल
अस्मदीय गुरुपाद पद्मा नित्यनिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि षष्टंग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूं। तदंतर शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यनिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि षष्टम दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। कियत पिच्छामि संसिद्धि योगिनां परमां गुरुं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बोलो राधे राधे। और हम सभी को 7 दिन के अंदर ही मरना है, 8वां दिन होता ही नहीं। ये नहीं कहा कि महाराज मेरे को मरना है, मेरी मृत्यु आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी बड़े गदगद हो गए कि स्मर्तव्य भजनीयम्बा ब्रूहि जगवाद विषया विपर्ययम्। क्या करणीय है, क्या स्मरणीय है, आप कृपा करके बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन तुम्हारा प्रश्न ही बहुत सुंदर है। बरियाने सते प्रश्न कृतलोकहित नृपा श्रुताव्यादिषु जपरः। बरियान एते प्रश्न, राजन तुम्हारे प्रश्न उत्तम प्रश्न है। क्यों? आत्मविद सम्मतः, सभी का कल्याण करने के लिए तुमने प्रश्न पूछा है। क्योंकि तुमने पूछा कि लोकहित नृप, लोकहित के लिए, इसलिए मैं बताऊंगा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर, भगवान ईश्वर हरि
सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। तुमने ऐसा प्रश्न पूछा कि हरि को प्रसन्न करने वाला, इसलिए कोई साधु संत के पास जाओ तो केवल एक ही प्रश्न पूछना, महाराज मेरे ठाकुर कैसे प्रसन्न हो गए। आजकल भक्ति में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, तो मैं कैसे भक्ति करूं, हमें बताओ। यही प्रश्न होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। गोविंद राधे गोपाल राधे, सही बोलिए। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, श्रुतव्य कीर्तिश्च स्मृतिश्च ताभयम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। तुम भगवान का नाम का कीर्तन करो, भगवान का जो नाम है उसका स्मरण करो और नाम का श्रवण करो। बोले महाराज तुम्हारे पास तो 7 दिन है, 7 दिन कम नहीं होता है। चिंता ना कर राजन, अभी तक 7 दिन बाकी है। 7 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वे यथा व्यासिसो। एक खट्वांग नाम का राजा था, एक मुहूर्त में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, और तुम तो 7 दिन तुम्हारे पास है। देखो हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है कि हमारी मौत कब आ जाए, मालूम है क्या? लेकिन तुम जानते हो
कि तुम्हारी मौत कब आएगी, 7 दिन से पहले तुम मरोगे ही नहीं। लेकिन आज तक किसी ने भी गारंटी के साथ ये नहीं कह पाया कि मैं 7 दिन जिंदा रहूंगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? कि क्षण भंगुर जीवन की कली का, क्षण भंगुर जीवन की कली का, कल प्रात को खिले ना खिले, मलयाचल सुंदर सुमिरन, मलयाचल की सुंदर सुमिरन, चले ना चले, कलिकाल को ठार लिए फिरत है, तन नम्र से झिले ना झिले, हरि रसना तुरट ले कृष्ण नाम, अंत समय तू हिले ना हिले। दुर्लभ मानव देनाम क्षणभंगुरा, तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शना। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। 1 सेकंड की बात हम जानते नहीं कि हम अगले पल, अगले क्षण, अगली घड़ी जिंदा रहूं या नहीं रहूं, कोई भरोसा है? 1 क्षण का कोई खबर नहीं है और 100 साल के लिए हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं। कोई भरोसा नहीं है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अभी इसी क्षण इसी पल से भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कल करो सो आज करो, आज करो सब आज करो सो अब। पल में प्रलय हो जाएगा, फिर कहेगा कब, फिर करेगा कब। इसलिए अभी इसी वक्त भगवान का भजन करो। एक भ्रमर भौरा फूल का मकरंद को पी रहा था। मकरंद को पी करके मदमत्त हो गया, लेकिन धीरे धीरे हो गई शाम, संध्या हो गई और जैसे सूर्य अस्त चला गया पंखुड़ियां अपने आप बंद हो गई। तो जो भौरे इतनी कठोर लकड़ियों को तोड़ करके अपना घोंसला बनाता है, घर बनाता है छेद करके, क्या उन पंखुड़ियों को छेद करके बाहर नहीं आ सकता? लेकिन वो आया ही नहीं। वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि निशी गमिष्यति सुप्रभात भविष्यति वश्वानुदिशति कि हा हंता हंता हार गजानन। बलवृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, कोई काम नहीं है तुम्हारा।
चुपचाप यहाँ बैठो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस कमल के पंखुड़ी के अंदर भंवरा बंद हो गया और वो सोचते हैं कि रात्रि गमिष्वती, रात निकल जाएगी, भास्वन् उदिष्यति, सूर्य उदय होगा और पंखुड़ियां खुल जाएंगे और तब मैं क्या करूंगा, उड़ जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, इतने में एक हाथी आया, गजराज, हा हंत हंत गज जुज्जहार। हाथी उस कमल के बागीचे में घुसा और ठीक उसी फूल को सूंड से उठाया जिस फूल के अंदर भंवरा बैठा बैठा सोच रहा था। और महाराज सूंड से उस फूल को उठा करके हाथी ने जमीन में फूल को पटक दिया और उस फूल के ऊपर अपने मोटे मोटे पैरों के द्वारा कुचल के मचल के फिसल के चला गया और उसके अंदर बैठा हुआ तब भंवरा, उसका हो गया राम नाम सत्ता। अब बताइए, रात्रि गई, सुबह भी, क्या भंवरा निकल पाया? लेकिन मृत्यु आ गई। इसलिए ये कभी मत सोचो कि बुढ़ापे में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, अभी नहीं बाद में करूंगा। बात महाराज कभी होता ही नहीं, कल नहीं होता है। इसलिए जो करना अभी और इसी वक्त इसी पल करो। इसलिए राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे समय तो बहुत है, 7 दिन तक तुम भगवान का नाम खूब लो। बोले महाराज सब तो ठीक है, लेकिन आप बताइए भगवान का स्वरूप कैसे है? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन 4 नियम है कि जित श्वास जित स्थान, जितासन जित श्वास जित संग जितेंद्रिय, स्थूले भगवत रूपे मन संधाय दिया। भगवान का भजन करने के लिए सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतो। एक जगह आराम से पद्मासन में बैठने की प्रैक्टिस करो। हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, पद्मासन में बैठने की आदत ही नहीं है। तो पहले आसन को जीतो, फिर जीता श्वास, इसके बाद प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना है, प्राणायाम करो। और तीसरे नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जीतो संग, संग को जीतो, संग, क्योंकि या दोष गुण संसर्ग जायते, हमारे अंदर जो भी दोष या गुण आया ये संग के ही प्रभाव है। इसलिए संग हमेशा अच्छा होना चाहिए और अपने से ऊंचे व्यक्ति का संग करना चाहिए हमेशा। और चौथा है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों को भोग नहीं देना। इन इंद्रियों को कितने भी खिलाओ फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। कान को खूब महाराज फिल्मी गाना सुनाया, आंखों से खूब सिनेमा देखा, जीवा से खूब चटपटी खाई, लेकिन फिर भी हमारा मन क्या कहता है? फिर भी कहते और भी दुनियादारी देख लो ना। ये मन की इच्छा है ना, मरने के आखिरी श्वास तक रहती है।
भरी जवानी में जैसे विषयों का भोग करने की इच्छा होती है, ऐसे बूढ़े व्यक्ति जो चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, शरीर को हिला नहीं पा रहे, ऐसे व्यक्ति भी इंद्रियों का भोग करना चाहता है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहितम जातम कुंडम दंडाग्रित्वा विद्धं जाति तद विना गोविंदम भजे मूढ़मते। शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, एक एक करके सारे दांत बाहर आ जाएंगे, हमारे केस सफेद हो जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी, कमर झुक जाएगी, 3 जगह से टेढ़े हो जाओगे, हाथ में डंडा आ जाएगा। तद विना मुंचति आशा पिंडम। ऐसी परिस्थिति में भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यहां मूढ़ का मतलब है अरे मूर्ख, भगवान का भजन कर, भजन कर, भजन कर। क्योंकि भजन के बिना जीवन बेकार है। खूब खाया पिया, बंगला बनाया, देश विदेश घुमा, सब कुछ किया, लेकिन प्रभु का नाम नहीं लिया, फिर क्या फायदा है? अरे हमको एसी में लेट करके, डल्लब गद्दी में सो करके, बढ़िया आइटम खा करके, अच्छी कारों में घूम करके, देश विदेश की यात्रा करके जो आनंद मिलते हैं, एक सुअर को गंदी नाली में चल करके, विष्टा खा करके, उसके वही आनंद का अनुभव होता है। सेम, कोई अलग नहीं है। इसलिए भगवान का भजन में विशेष आनंद है। राम एक सिंधु सुख राशि, सी करते तैलक सुपासी, सो सुख धाम राम अश्रनामा, तैलक विश्रामा। बोले राधा माधव जीव की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से कहा 4 प्रकार की बातें, जितासना, जितश्वास, जित संग, जितेंद्रिय। और क्या करें कि ये स्थूले भगवते रूपे मन संधारत धिया। स्थूले भगवते, ये जो संपूर्ण जो विश्व आप देख रहे हैं, ब्रह्मांड है, ये भगवान का ही रूप है। बोलो राधे राधे। जो पाताल लोक है, ये भगवान की श्री चरण है, चरण के तलवे। भूलोक भगवान की कमर, ब्रह्मलोक भगवान का मस्तक। और जितनी नदियां बह रही हैं ना, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सिंधु, कृष्णा, तृप्ता, तो ये जितनी सारी नदियां हैं, भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। बोलो राधे राधे। और जितने पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये भगवान के शरीर में जो रोआवली है, ये रोआवली है। और इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, और रंग बिरंग के जितने सारे फूल हैं, ये भगवान की मुस्कान है। इस तरह से हर कण में परमात्मा का अनुभव करो, हर कण में, हर क्षण में भगवान का अनुभव करना चाहिए।
यदि हम हर कण में और हर क्षण में भगवान का अनुभव करते हैं तो भगवान इसी क्षण है और इसी कण में भी है कि नहीं? हर कण में मतलब इसी कण में भी है और हर क्षण में मतलब इसी क्षण में भी है। इसलिए कहा सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पानी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय मंगल भवानाय मंगलहारी करो प्रणाम जय जुग पानी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय मंगल भवानाय मंगलहारी दबाओ सुदर्शन अजीर बिहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बलवृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसको बुला के लाओ फटाफट। अरे तेरे को बोल रहा हूँ, उसको बुला के ला। बलवृंदावन बिहारी लाल की जय जय। इस तरह से भगवान का साधन भजन तब होता है यदि हम हर कण में हर पल में परमात्मा का हम अनुभव करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ युग पानी। कली युग में भजन करना बहुत मुश्किल है कि ना? कैसे? इसलिए मुश्किल है। अब यहां बात है जितासन। एक आसन में तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो? उठे भी ना। हम तो 8 घंटे बैठ लेंगे, 8 घंटे तक हिलेंगे भी नहीं। 8 घंटे तक प्रैक्टिस है एक आसन में। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं, कथा करते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, एक ही जगह बैठे बैठे। तो अभ्यास करो रोज, क्योंकि शरीर चला तो मन चला, और मन चला तो शरीर चला। को जीतो, फिर संग को जीतो, और फिर इंद्रियों को जीतो, और फिर इस पूरे ब्रह्मांडों में परमात्मा का रूप समझकर भेदभाव ना करो। श्री राधे।